लेकिन वासिफ कहाँ है? आया नहीं हो? दुकान से तो घर आ गया था। तो फिर खाने की मेज पे क्यों नहीं आया? बेटे जाओ, चाचू को बुला के लाओ, चलो। जी फूफो। वो हमसे नाराज है। अब तो हमारे साथ दुकान पे बैठकर खाना भी नहीं खाता। ये क्या तरीका हुआ? घर वालों से काहे की नाराजगी? ये क्या तुक है? उसे लगता है हम सब उसके खिलाफ हैं। जिसकी खातिर खुद बातें सुननी पड़ रही हैं, वही हमारी बात नहीं सुन रहा है। ऐसा ही होता है, इसलिए तो मैं मियाँ बीवी के चक्करों में पड़ती ही नहीं हूँ। बाद में मियाँ बीवी की सुलह हो जाती है और सुलह कराने वाला बदनाम हो जाता है। लेकिन उनको अपने हाल पर भी तो नहीं छोड़ सकते ना। पप्पा, वासिफ चाचू रूम में नहीं है। मैं सोच रही हूँ कल मैं जाऊँ फरहत से बात करूँ। आसमा प्लीज तुम चली जाना, तुमसे बेहतर और कौन समझाएगा। अब उसके घर में कोई बड़े तो रहे नहीं है, ये मसला हल करें या सुलझाएं। उसके घर में बड़े नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो बड़े हैं वो मसलों को सुलझाने के बजाय उनको और उलझाने की और मसले पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। पूछिए जरा अपनी प्यारी फुप्पो से कि ये बजाय इसके कि वासिफ और फरहत की दोस्ती करवाएं, ये रामीन से राब्ते बढ़ाने की कोशिशें क्यों कर रही हैं? क्या? जी पूछिए इनसे क्या करती फिर रही है ये। हाँ तो भाई फुप्पो बताइए, कब जा रही है रामीन के घर रिश्ता लेके वासिफ का? क्या क्या ऑलफुल बके जा रही हो तुम? है क्या कह रही हो तुम? अच्छा मैं बक रही हूँ? गुलशन आरा से आपने नहीं कहा कि रामीन का आता पता दे मुझे? क्यों जाना था आपको उसके घर? और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं अभी गुलशन आरा को बुलाती हूँ, अभी इनका सामना कराती हूँ मैं। ये क्या कह रही है पप्पो? क्या हो गया? मैंने तो उससे पूछा था कि भाई उस लड़की का आता पता बताओ, कुछ मैं उससे कोई मिन्नत तरला करूं कि हमारे लड़के की जान छोड़े। इसका क्या मतलब? इसका कोई ये मतलब थोड़ी है। वाह पप्पो वाह, अपने लड़के को शह दो और गैर की लड़की के पास जाकर राब्ते बढ़ाने की कोशिश करो। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताएं, ये कौन से रिश्ते सुलझा रही हैं, बल्कि उलझा रही हैं। और लेकिन फुप्पो उस लड़की से बात करने का क्या फायदा जब वासिफ भी हमारी बात नहीं मान रहा। ऐसे वो लड़की इतनी ढीठ है कि उससे बात करने का वाकई कोई फायदा नहीं है। और अगर पूरी दुनिया भी उसे समझाएगी ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप तो उससे मिलने का सोचिएगा भी मत। अच्छा भाई गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा भाई तो मैं मिन्नत तरला करती हूँ कि भाई हमारे लड़के की जान छोड़ो, घर उसका बसा रह दो। और तो हाँ, बात से एक और बात याद आई मुझे। फरहत की सहेलियां मुझे बता रही थी कि वो फुप्पो से मिली थी उस सुबह और फुप्पो के सामने फरहत को लेकर गई है, लेकिन इन्होंने ये बात छुपा के रखी। अरे बकवास कर रही है, भौंक रही है। मैंने क्या देखा? मैंने सिर्फ देखा था कि वो आई है, मुझे क्या पता कमरे में गई है, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। अभी अपनी तरफ से बना रही है ये बात फजूल में। पप्पो अगर आपको सब कुछ मालूम था तो बता देना चाहिए था ना हमें। अरे अगर बता देती तो फिर अस्पताल जाके देखने के मशवरे, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाने के मशवरे कौन देता भाई? हम परेशान कैसे होते अगर ये हमें सच सच बता देती तो? अरे क्या हो गया? तुम कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? अरे मैं बूढ़ी हूँ भाई, भूल गई हूँ, माफ कर दो, गलती होगी। तुम लोगों ने तो कटहरे में खड़ा कर दिया मुझे। अरे बुढ़ी औरत को जान छोड़ दो। और तुम तो चाहती यही हो कि मैं बस कहीं ना कहीं पकड़ी जाऊं, कोई ना कोई बात हो। ये बूढ़ी औरत है, पूरे घर के पैसों के खर्चे का निजाम ये इन्होंने संभाला हुआ है, सारे हिसाब किताब ये करती है। ये बूढ़ी है, भूल जाती है, बाकी सब कुछ तो याद रहता है। आपके दुश्मनों तो मैं तो सांस ही बंद हो रहा है। अल्लाह क्या मुसीबत है, मैं कहाँ गई? अल्लाह भैया मैं तो उसका अच्छा चाहता हूँ। अल्लाह तू देखे, तू इंसाफ करने वाला है। पानी दिया।
अरे आसमान ने बहुत करता है मुझे तो, मैं तो सांस उलट रहा है। या अल्लाह मुझे उठाने क्या किए थे आप? मुझे, मैं अपने बच्चों के लिए आई थी और आज मेरे साथ ये हो रही है। वाह वाह, तौबा तौबा, क्या अदाकारी कर रही है पुप्पो। वाह तालियां, आपकी अदाकारी पे मजा आ गया भाई। देख लो अपनी पुप्पो को, सारे जाल ये बिछा रही हैं, फरहत को और वासिफ को अलग करने की कोशिशें जारी हैं, जोरों शोर से जारी हैं। अरे चुप करो, तुम तो वैसे ही चाहती हो, तुम तो वैसे ही चाहती हो कि जमाल मेरी तरफ देखे भी ना, तुम तो ये चाहती हो। अरे मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती भाई, तुम बहुत तेज, माफ कर दो। तुम जीती, मैं हारी, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। बस मैं तो आऊंगी नहीं, खाना वाना छोड़ दो बस। हाँ, बस ठीक है, ना खाओ। हाँ बताओ, चाहती है यो ना मैं ना खाऊं। देखा देखा देखा, भाग गई, ये पकड़ी गई इसलिए तुम दबा के भाग गई। आज इनकी चोरी पकड़ी गई है ना, तो कैसी भागी है, जवाब नहीं था इनके पास। देख लिया अपने पुप्पो के कारनामे। अजरा भाभी बस करे ना, छोड़े। खाना खाओ, सब खाना खाओ, छोड़ो, दफा करो, हम क्यों अपना खाना आराम करें। खाना है। अगर अब भी इस आदमी को अकल नहीं आई ना, तो कभी नहीं आएगी। अब मेन्यू में तुम देख लो तुम्हें क्या खाना है, बस वो पैक करवा लेते हैं। बहुत अच्छे। आधा घंटा वेट करने के बाद हमें टेबल में लिए और तुम कह रही हो कि चलो। यार मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, तुम्हारी वजह से आ गई हूँ मैं तो कह रही थी घर पे ऑर्डर कर लो खाना। फरहत, मैं तुम्हें बाहर इसलिए लाई हूँ ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा चेंज हो, तुम बाहर की ताज़ा हवा खाओ। घर में बैठी रो रही थी उदास रूह की तरह। तुम्हें क्या लगता है वासिफ तुम्हारे चक्कर में घर में बैठा होगा? वो भी घूम फिर रहा होगा, खा पी रहा होगा। अच्छा यार प्लीज दोबारा इस टॉपिक पर शुरू मत हो जाना। अच्छा बाबा, नहीं करती, चलो ऑर्डर करो, क्या खाओगी? आप उसको वेटर को बुला लेते ना। एक्सक्यूज मी वेटर। वन अदना कबाब और आई थिंक सैलेड मंगवानी है, चिकन सीजर सैलेड कर लेता है। चिकन सीजर सैलेड है, एक मजीदा है, ड्रिंक, बस। थैंक यू। ओके थैंक यू। इतना तो वेट कर लोगी ना? सो अच्छा लग रहा है तुम्हें बाहर आके? मैं इसीलिए तुम्हें लेके निकली थी ताकि तुम एंजॉय करो, थोड़ा तुम्हारे लिए चेंज हो। घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। आशिम वसीफ भाई, ये कहाँ लिया है? यार वो जिससे मीटिंग करनी थी जूतों के लिए, वो यहाँ पे आएगा, तो मैंने कहा मीटिंग भी कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। चलें मैं पता कर ले। चलो मैं पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर, हाउ मेनी पर्सन सर? वालेकुम सलाम सर, 2%। मैं चेक करके बता दूँ। सर 10 मिनट लगेंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर जी जी, सर 10 मिनट लगेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं बाद में आता हूँ। थैंक यू। यार कहीं और जाके खाते हैं।